हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के वंडरफुल सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और क्योंकि उसको जो होस्ट करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग लीडर है, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक छोटी सी वीडियो से उनकी सक्सेस जर्नी आपको दिखाऊंगा कि जिस वंडरफुल प्रोजेक्ट का आप पार्ट बने हैं, ये प्रोजेक्ट में एक्चुअल में सच में लाइफ चेंजिंग है या नहीं है। कैसे इस प्रोजेक्ट में एक आम इंसान आके करोड़पति बनता है, अपनी लाइफ को चेंज करता है। एक आम इंसान, क्योंकि आपको पता है, देखो जो बाहर मार्केट में अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके पास बहुत रास्ते आगे बढ़ने के। बट जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं, नॉर्मल फैमिली से लोग होते हैं, पूरे फैमिली से, उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं होते। बट एक फॉर एवर लिविंग एक ऐसी वंडरफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के उनकी लाइफ में आती है, जो उनकी जिंदगी को, उनके फ्यूचर की आने वाली जनरेशन तक की लाइफ को चेंज कर देती है। कैसे सारी चीजें चेंज होती है वो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। और उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को, वंडरफुल सेशन को। देन हम उन ग्रेट लीडर को भी इनवाइट करेंगे जो सेशन को आगे होस्ट करेंगे मिलके, और आपको बहुत ही वंडरफुल नॉलेज देंगे अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से। ठीक है, क्योंकि देखो हर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है, पर एक्सपीरियंस दो तरह के होते हैं, एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, एक फेलियर एक्सपीरियंस। फेलियर एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कामयाब नहीं काम नहीं आएगा। वैसे लोग हैं जो किसी फील्ड में जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बोले 6 साल हो गए जी मुझे डिग्री में एडमिशन लिए, अचीव थोड़ी कुछ किया है। आईएएस का फॉर्म फिल कर लिया पर बना थोड़ी है। जो बन गया है वही आपको अच्छे से बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बन सकते हो अपनी लाइफ में। तो आज आपको 6 साल के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। तो वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है कि एक बार एक भेड़ों के ना झुंड के अंदर एक शेर का बच्चा आ गया गलती से। और वो शेर का बच्चा ना उन्हीं के साथ रहता था, और वो जब बड़ा हुआ ना, वो अपने आप को भेड़ समझता था, घास खाता था, वैसे ही घूमता फिरता था। एक दिन एक शेर उन भेड़ों का शिकार करने आया, उसने देखा यार एक शेर कैसे घूम रहा है इसके बीच में, और शेर वो भेड़ों की तरह ही भाग रहा है। तो शेर को समझ आ गया कि ये शायद ये जो शेर का बच्चा है, ये शेर भी अपने आप को भेड़ समझ रहा है। तो उसने उसको पकड़ा, उसे बताया भाई तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। और उसने क्या करा, उसको पकड़ के एक तालाब के पास लेके आया और उसे दिखाया, देख जैसा मैं दिखता हूँ वैसे ही तू दिखता है। तो वहां से बोले यार, तभी मैं सोचूं कि यार मैं ऐसा तो हूं नहीं, मैं मेरा शरीर अलग है, इनका अलग है, मैं सोचता अलग तरीके से हूँ, ये किस तरीके से चल रहे हैं। और शेर ने उसको उसकी रियलिटी बताई कि तू शेर नहीं है, तू भेड़ नहीं है, तू एक शेर है। और फिर आगे जाके वो शेर की जिंदगी जिया। उसी तरीके से डियर, जिंदगी में ना हर एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है, हर एक इंसान कुछ बड़ा कर सकता है। बट क्या चीज होती है, उसको उसकी काबिलियत बताने वाला कोई मिलता नहीं। और फॉर एवर लिविंग में जो मेंटोर्स हमें यहाँ मिलते हैं वो काबिलियत बताते हैं। इसी तरीके से आज से 5.5 साल पहले जिन सर को मैं आज सेशन होस्ट करेंगे, जो मेरे ग्रेट मेंटोर में भी आते हैं, मिस्टर अनमोल सर, उन्होंने मुझे मेरे को बताया, मैं एक ऐसा इंसान था जो 7,500 की नौकरी में धक्के खाता था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रदीप तू भी लाखों रुपया कमा सकता है। तो 7,500 कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। और उनके ये चीज कहने पे तो 6 से 7 लाख रुपए के बीच में आज मेरी मंथली इनकम पहुंची है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई एक मेंटोरशिप के थ्रू, एक मेंटोर के थ्रू, एक गाइडेंस के थ्रू। और वही गाइडेंस आज आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको पता लगने वाला है। तो अच्छे से सेशन का एंड तक पार्ट बने रहिएगा। और जितने पार्टनर ऐसे कईयों को फर्स्ट लेवल 2 सीसी में प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे आज आपको सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे, एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करता हूँ सर की। एक ऐसे सर ने जीरो से बिजनेस शुरू करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया था इस वंडरफुल प्रोजेक्ट के साथ, और ऐसी लाइफ आपकी भी चेंज होगी। कॉलेज स्टूडेंट से कैसे इस जिंदगी तक पहुंचे, एक लग्जरी लाइफ तक। तो जब कॉलेज स्टूडेंट, इसमें प्रॉपर स्टोरी की कि आज के टाइम पे होता है क्या, आज मार्केट में जॉब के हाल क्या है, और फॉर एवर अपॉर्चुनिटी से मिलने के बाद क्या होता है। कॉलेज तो खत्म हो गया, अगेरे की प्लानिंग है यार। कोई नहीं ਵੀਰੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। हाँ यार मिलता जानी है। ठीक है फिर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਚੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ। ना तू रुकना है ना तू दबना है, ओ तू रास्ता अपना पे लपना है। ਨਾ
दबना है ओ तू रास्ता अपना आपे लपना है तू ओ पल नहीं बनना जेड़ा बीत गया ओ इतिहास है बनना जो सबने बनना है ना तू रुकना है ना तू दबना है ओ तू रास्ता अपना आपे लपना है तू ओ पल नहीं बनना जेड़ा बीत गया ओ इतिहास है बनना जो सबने बनना जी जब बिजनेस देखते हैं ऐसा ही कुछ होता है ना, पेरेंट्स को जब समझाते हैं तो रिव्यू आता है कि इन चक्करों में फंस के हमने कर करके छोड़ दिया। गल झूठ के बाजी हारन वाले दी नहीं कदे हो सकदी कुदरत मालिक फल बूटे दा बंजर विच भी बो सकदी कुदरत मालिक फल बूटे दा बंजर विच भी बो सकदी वो गल झूठ के बाजी हारन वाले दी नहीं कदे हो सकदी कुदरत मालिक फल बूटे दा बंजर विच भी हो सकदी ओ हार गया जेड़ा लड़िया नहीं पैंदा जिੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦਬਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਣਨਾ ਜੋ सबने बनना ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਹੋਇਆਉਂਦਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਚੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦਬਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਣਨਾ ਜੋ सबने ਬਣਨਾ रबदाना तुरया ही बस जा थकना टटना नहीं मन नू ऐ समझा ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਬਸ ਜਾ ਥੱਕਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹੂਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਡੋਲੀ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੱਲਾ ਗਰੀਵਾਰ ਕੱਲਾ ਖੜਨਾ ਪਊ ਉਹ ਸੇਰਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਪਊ ਬਾਜੋ ਸੱਟ ਖਾਤੇ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੜਨਾ ना तू रुकना है
ना तू दबना है, ओ तू रास्ता अपना पे लबना है। हाँ जी, अभी आपने देखा कि कैसे सर ने स्टार्टिंग में इस वंडरफुल प्रोजेक्ट में स्ट्रगल किया और उसके बाद सक्सेस टाइम। अभी आपने स्ट्रगल टाइम देखा, अब आप सक्सेस टाइम देखेंगे इस वीडियो में। देखो, कामयाबी पहले स्ट्रगल देती है, फिर सक्सेस देती है, और सक्सेस देखो चैलेंजेस आर टेम्परेरी, सक्सेस इज परमानेंट। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। जम्मना शुरुआत नहीं हुंदी बंदे दी ते मरना कोई अंत नहीं। बस कोसे किस्मत नू ओ जज्बा जी दे दिल विच बेअंत नहीं। अजकल जो करदा किरत कमाई हक दी खा लैंदा, इक तायो चोर नहीं दूजा ओ संत नहीं। ना 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 हौसला ना छड्डना जमा, छड्डने पे जाने काफले आए गरा। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। बाहां तू खोल के जिंदगी नू बस के दे वेलकम जी आया नू। भुल के सब शिकवे गले नाल लाला सबना भुलिया पछताया नू। पैरी पई मोच नहीं सकदी रोक भी जज्बे केड़े नू, ना सकदा रोक कोई मर के जम्मिया नू। ना 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 रुक दे भी ना चुक दे भी ना, धरती ते रख देने जो पैर पाउणा समा। ना 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 डोलना ना हुण तू जमा, बोलू समा चुल्लू हवा तेरे हक विच तू देखी जा। सिक्कियां दे लई तरसणे दा बीत्या समा, सिक्का चलू ना तेरे दा तू देखी जा। शुक्रिया रब्बा, रब सब नू चढ़दी कला च रखी। हाँ जी चैंपियंस, तो आपने देखा कि क्या पावर है इस बिजनेस की, कैसे एक जीरो से हीरो तक पहुंचने का सफर आपने इस वीडियो में देखा। एंड ये लाइव एक्सपीरियंस है, वो उन शख्सियत को अब लाइव बुलाने वाले जिनके आपने वीडियो देखी है ना डियर, इस वीडियो के अंदर ना ये सेम आपका फ्यूचर है, सेम आपकी लाइफ आने वाले टाइम में इस तरीके से चेंज होने वाली है। ये सारी पावर
2cc से है, 0 से है, सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। तो हम सर को इनवाइट करते हैं जोरदार एक्साइटमेंट के साथ, उन सर को इनवाइट करते हैं जिनको आपने भी वीडियो में देखा, उनसे लाइव जानेंगे उनकी स्ट्रगल स्टोरी और उनके एक्सपीरियंस से कैसे, मतलब कि एक आम इंसान कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे इस बिजनेस के अंदर हर लेवल को अचीव करके अपनी इनकम को 0 to लाखों में पहुंचाया और लखपति क्रिएट करे, करोड़पति क्रिएट करे इस बिजनेस के अंदर। तो हम सर को इनवाइट करते हैं। हेलो सर, क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है? हाँ जी मिस्टर प्रदीप, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है। एंड थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एंड आई एम वेरी लकी, एंड सभी पार्टनर जो इस सेशन को राइट नाउ वॉच कर रहे थे, ऑल आर वेरी लकी कि उनको आपका टाइम मिला, मौका मिला आपसे मिलने का, आपसे लाइव आपका सेशन लगाने का। एंड वी ऑल आर लकी एंड थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा आज के सेशन के अंदर, क्योंकि काफी सारे पार्टनर्स हमारे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हैं, काफी सारे सुपरवाइजर, कई सारे ऐसे जो बिगिनर है, जो भी नवे नवे आए हैं इस बिजनेस में, जिन्होंने अभी अपने सपने देखे हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। जी सर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, दिस साइड मिस्टर अनमोल मेहरा, फाउंडर ऑफ बीटी। आज के वंडरफुल सेशन में आप सबका मोस्ट वेलकम है जो हमारे न्यू पार्टनर्स है। और थैंक यू मिस्टर प्रदीप, आपने इनवाइट किया इस सेशन के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच, आपका प्रीशियस टाइम सर मिला। तो स्टार्ट करते हैं। जी सर, तो सबसे पहली चीज सर, आप आज इतने बड़े मुकाम पे है ना, तो वैसे मतलब आज से अगर हम बैकग्राउंड जाए, जब आप इस बिजनेस में नहीं आए थे तो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे सर उस टाइम? फॉरएवर में आने से पहले कुछ मंथ्स पहले की अपनी लाइफ बताएं कि कैसी लाइफ थी आपकी फॉरएवर में आने से पहले। यानी आपने अभी इतना कुछ दिखा दिया ना वीडियो में, तो यानी वैसे बताना नहीं पड़ेगा कि उससे पहले क्या कर रहे थे। जो नॉर्मल सी बात है, यानी कि एक यंगस्टर क्या करता है, कॉलेज खत्म होता है, उसके बाद यानी कि एक एज थी, यानी जो 18 साल से लेके जो 21 की एज थी, उसमें मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी पढ़ाई के साथ जॉब करता था। जॉब मैं क्यों करता था? अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो इतना जॉब का एक्सपीरियंस हो गया था, इतनी क्लैरिटी मिल गई थी कि 21 की एज के बाद मुझे करना क्या है। क्योंकि जो एज होती है ना, ये जो टीन एज होती है, यानी कि हम टीन एज 18 साल से 21 साल तक वैसे भी खत्म नहीं होती। उस टाइम ये एज होती है, हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा यंग ब्लड होता है ना, गर्म खून। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, माइंड में ये होता है कि चाहे भगवान भी आके कुछ समझा देना, तब भी हम हटते नहीं है। यानी हम ऊट पटांग काम करते रहते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें करना क्या है। तो वही चीज मेरी लाइफ का वही टाइम पीरियड चल रहा था। आज काफी सारे यंगस्टर इस चीज को सुन रहे हैं, तो आपकी लाइफ का भी सेम टाइम पीरियड चल रहा होगा। तो वो टाइम पीरियड मेरे पास होता है जब मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। एक गोल सेट नहीं था, पता ही नहीं था कि गोल सेट होता क्या है। ठीक है, पेरेंट्स बोलते थे बेटे क्या करेगा, हम बोलते थे कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, इतना क्लैरिटी थी, बस इतना। तो बस अब जब आप इस बिजनेस को जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था, तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा रहा है, आपकी क्या वाई थी इस बिजनेस को करने की, आपका क्या रीजन था इस काम को करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस बिजनेस की बात करूँ तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले मुझे मिली कैसे थी, तो मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे को मिली, मेरा वो उस टाइम ना एक गोल्डन टाइम चल रहा था। यानी गोल्डन टाइम मैं कह सकता हूँ कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, यानी बीए कंप्लीट हो चुकी थी, ग्रेजुएशन, उसका रिजल्ट आना था। तो हॉलीडेज हो रखे थे, आगे मैंने एमए भी करनी थी, अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी थी, मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करूंगा। तो वो मेरा एक गोल्डन टाइम चल रहा था कि मेरे को डिसीजन लेना था कि मेरे को लाइफ में आगे करना क्या है। तो जब इस अपॉर्चुनिटी को मेरे को करने का मौका मिला, तो उस टाइम मेरे कजन ब्रदर की मुझे कॉल आई, मिस्टर अजय की। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो अभी काफी सारे यंगस्टर हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे, बट मैं कंपनी के ऑफिस में जाकर के विजिट करके इस अपॉर्चुनिटी को देख करके आया। तो फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था कि जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, तो मुझे कुछ क्लैरिटी ज्यादा हो नहीं पाई। क्योंकि देखो, एक हम यंग होते तो हमें कोई भी समझाए हम समझते नहीं है, हम कहते ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और पास ऑफ गवर्नमेंट जॉब करते तो इतना टेंशन है ही नहीं थी, अकेला लड़का था, इतना पता था कि खर्चा उठा ही लेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, मुझे सिर्फ फर्स्ट डे इतना क्लियर हुआ था कि कंपनी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बस इतनी क्लैरिटी हुई। और मैं कंपनी के ऑफिस से नीचे उतरा। जब मैं नीचे उतरा तो मुझे एक शख्स से मिलाया गया, जैसे आज आपको मिलाया जा रहा है ना, तो वैसे ही मेरे को एक सीनियर से मिलाया गया जो जिनकी आंखें नहीं थी, यानी ब्लाइंड पर्सन थे वो। तो उनसे मेरे को मिलने का मौका मिला। जब मैं उन्हें मिला तो उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया, और जब मैं उनकी इनकम देखी तो मैं बड़ा शॉक हो गया। जो उनकी इनकम थी 4.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे वो। तो मेरा दिमाग उस टाइम खराब हुआ बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही एक पर्सन और वहां पे थे उनके साथ, उनकी बाजू नहीं थी। तो उस टाइम ना काफी सारा रश हो रखा था उनके आजू बाजू। तो मैं जरूर उस भीड़ में जाकर के मैंने उन्हें मिला, उनकी बाजू नहीं थी, वो 2.5 लाख मंथली कमा रहे थे। तो मेरा वहां पे दिमाग ये खराब हुआ
कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिंपल सी एक चीज करी, मैं गया वॉशरूम में कंपनी के, तो वहां पे एक बहुत बड़ा ना मिरर लगा हुआ था, तो मैंने सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को देखा। मैंने देखा कि यार मेरी आईज भी हैं, मेरी बाजू भी हैं, ठीक है, आगे मैंने एमए करनी है। अगर एमए को 2 साल देने की जगह अगर 1 साल में फॉरएवर को दूं, अगर एक ब्लाइंड पर्सन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में कमी क्या है? मैंने अपने आप से क्वेश्चन करा वहां खड़ा होकर, तो मुझे क्लैरिटी हुई कि नहीं अनमोल, तेरे को 1 साल इस चीज को देना चाहिए। तो फिर मेरे को बस यही क्लैरिटी मेरे को फर्स्ट डे मिली। सर तो मतलब आपको देख के खुद पे विश्वास हुआ कि यार जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी था, सेल्फ बिलीव हुआ मुझे फर्स्ट डे। बिल्कुल सर। तो सर अब आपने प्लेटफॉर्म तो देखा, खैर हमने वीडियो में भी देखा था आप पापा को जब समझा रहे थे अपने, और एक तरफ से मतलब बड़ा ही एग्रेसिव रिस्पॉन्स रहा था फादर का। तो सर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स आते हैं वो ना नए नए आते हैं, और वो ना उनके साथ पहली बार हो रहा होता है ऐसा कि जब उनके घर वाले एकदम से बोलते हैं ना तो वो सोचते हैं कि यार ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है, बट एक्चुअल में सर वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। 6 साल का आपको एक्सपीरियंस। वो तो प्रदीप जी आपको पता है एज यूजुअल सेम ही होता है सबके साथ, जो होता है नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव तो किसी के साथ होता नहीं। बट उससे पहले एक चीज और हुई थी, उससे पहले एक चीज थी कि आपने एक चीज पूछी थी मेरे से कि हाँ कि मेरे को इसे करने की वाई क्या थी। मेरी फर्स्ट से पहले ना वाई क्लियर हुई, उसके बाद मैं अपने पापा के पास गया था। वाई क्या थी कि मैंने सोचा कि यार जब मैं वहां मिरर के सामने खड़ा था ना, मैंने देखा यार क्योंकि मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, यार ये प्लेटफॉर्म सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जब उन इंसान को मैंने देखा था जो ब्लाइंड पर्सन थे, उनके आजू बाजू इतने लोग खड़े थे, उनसे साइन ले रहे हैं ना, वो फॉरेन कंट्रीज घूमकर आके अच्छी इनकम ले रहे, तो मैं ये चीज तो मुझे चाहिए, और एक फिल्म स्टार वाली फीलिंग हो रही उनकी, तो मजा आ रहा था उस चीज को देख करके। और जब मैं उसी मोटिवेशन से घर गया तो मेरे पापा के पास, हाँ जो आपने क्वेश्चन करा कि क्या हुआ, अभी तो मैं बड़ा हंस करके इसका आंसर दे रहा हूँ, बट वो जो सिचुएशन थी ना बड़ी टफ थी मेरे लिए। बट उस टाइम सेम ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े हंस करके मेरे पापा ने मुझे गले लगा लिया हुआ कि हाँ बेटा बता आप, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आपने उस वीडियो में देखा, उस वीडियो में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। जब भी आपका दिल, यानी काफी सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पे, वीडियो में तो सर ट्रेलर था, पिक्चर तो कुछ और ही रही होगी। हाँ पिक्चर कुछ और थी, है ना, तो वो कुछ और ही लेवल की हो जाती है। वो सारे समझते हैं यार, देखो पेरेंट्स के ऊपर तो कोई चीज नहीं होती, देखो पेरेंट्स हमारे गलत नहीं होते, बस पेरेंट्स को सिर्फ इतना होता है कि हमारा बच्चा गलत चीज में चला ना जाए, जब तक हम उन्हें क्लैरिटी नहीं देते। तो मुझे क्लैरिटी देने का मौका मिला कि मैं अपने पापा को समझाऊं, तो मैंने सेम डायरी रखी, उस वीडियो में भी आपने देखा, ठीक है, मैंने डायरी रखी, वहां पे जाकर के मैंने एक सीडी बनाई, एक सीडी और बनाई, पता है नहीं था उसके अंदर क्या भरना है, ये क्लियर नहीं था। तो पापा ने मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन करा, कहते अनमोल मेरी बात सुन, मैंने दुनिया देखी। जब ये बात पापा के मुंह से सुनिए, इसके आगे फिर कोई बात ही नहीं हो सकती ना, जब पापा ने कहा मैंने दुनिया देखी है। बट ना मेरे को एक चीज और वहां क्लियर हो रही थी कि यार पापा ने तो कह दिया दुनिया देखी है, पर जिस शख्स को मैं देख कर क्या, जो अंधा पर्सन है, उस पर्सन को मैं देख के, जो सीनियर है, ठीक है, मेरे पापा ने तो नहीं देखा, ठीक है, एक पर्सन की बाजू नहीं है, वो 2.5 लाख कमा रहा, मेरे पापा ने तो नहीं देखा। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पर उन्हें बिजनेस के बारे में तो नहीं पता, क्योंकि पता ये सिचुएशन वैसी होती है, इस टाइम ना हमें अपने दिमाग से काम लेना होता है, क्योंकि जो आज तक हमने लिया नहीं होता, क्योंकि हम एक यंग एज में होते हैं, उस टाइम हमें क्लैरिटी नहीं होती। तो उस टाइम मैंने ना बड़े दिमाग से काम लिया, मैंने सोचा कि यार नहीं, पापा अपनी जगह सही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, क्योंकि मेरी करियर का सवाल है, ठीक है। कल मैं अपने पापा को ब्लेम नहीं कर सकता 35 साल की उम्र में अगर मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई, होता है ना, लाइक मैं 35 साल अगर सोचो मैं ना करता, सोचो एक डिसीजन ना लेता, तो आज क्या लाइफ होती, आज मेरी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज थोड़ी ना होती। आज मैं एमए कर रहा होता, मेरी सप्लीज आई होती, मेरी मैरिज ना हुई होती, मेरे पास लग्जरी कार ना होती, ना मैं एक अच्छी अर्निंग कर रहा होता, आज मैं 1.5 करोड़ कमा चुका हूँ, ठीक है, ये कुछ भी नहीं किया होता, ठीक है। बट मेरा वो सही टाइम पे दिमाग से लिया हुआ डिसीजन मेरे लिए सही रहा। मैंने सोचा, मैंने उस चीज को ओवरकम कैसे किया कि मेरे पापा को नहीं पता, मुझे थोड़ी सी अपनी नॉलेज और गेन करनी पड़ेगी, मैं शायद पापा को समझा नहीं पाया, ठीक है। तो मैं उसके लिए फिर मैंने आपको दिखाया उस वीडियो में क्या हुआ, फिर मैं क्लासेस लेने के लिए जाने लगा ऑफलाइन, यानी 15 किलोमीटर दूर, है ना, चाहे मेरे को पैदल जाना पड़े, चाहे ऐसे जाना पड़े, चाहे वैसे जाना पड़े, मुझे क्लियर हो गया था कि करनी तो करनी है, फॉरएवर करनी है, क्योंकि मेरे को FLP वहां पे ये नहीं दिख रही थी, फॉरएवर लिविंग फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म दिख रहा जिसमें मैं अपने सारे सपने पूरे कर। जी सर। हाँ जी सर, अब आपने सर रिस्पॉन्स बताया, मतलब कि ऑलमोस्ट देखा जाए 99% बच्चों को रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता फैमिली से, और फैमिली भी अपनी जगह ठीक होती है, क्योंकि देखो वो नहीं चाहते कि हम गलत रास्ते जाएं, बट हमें भी अपना करियर देखना है, क्योंकि आज वक्त बदल चुका है। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 10,000 रुपए में तो हमारी लाइफ चलने नहीं वाली आज के टाइम, उनके टाइम पे 10,000 बहुत होते थे, बट आज नहीं होते।
तो जॉब भी आसानी से मिल जाती थी। आज थोड़ी पता घर वालों को आज भी नहीं है, मिल आज जाती नहीं, है ना, आज क्या प्लेटफॉर्म हाल खत्म। होता है आज बंदे का। हाँ तो जी, सर अब वो तो चलो फ्री में हो जाता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो लग जाती है ना। हाँ जी, अब मेन बात आती है, अब जो मेन मुद्दे पे आते हैं ना हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फर्स्ट स्टेप होता है, मेरे लिए बड़ा टफ था, मेरे को याद है मैं आपके पास आया था हेल्प लेने के लिए सर, टू हाँ जी, सीसी हाँ था जी, मेरा। और वो वाला स्टेप, जो पहला स्टेप, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है इस बिजनेस के अंदर, जिससे डिसाइड किया जाता है आप कामयाब हो गया नहीं हो गए, तो वो 2cc का क्या रहा था, आपने कैसे अपना 2cc किया था, क्या चैलेंजेस आए थे 2cc में, और हुआ कैसे था वो बताना सर आप। देखो जो 2cc चीज है ना, यानी कि उस टाइम तो 2cc मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ थी, सच बात है। यानी कि एकदम से किसी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दियो, यानी कि मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो गए थे। मेरे को 5 डेज हो गए थे क्लासेस को अटेंड करते हुए, देन मेरे को 2cc करनी। जब मुझे पता लगा, जैसे आज बाकियों को भी पता लगा होगा, तो शायद उन्हें बड़ा ज्यादा शौक होगा, बट आप सोच के देखो उस 2cc को भी मैंने ओवरकम किया, क्योंकि मुझे 2cc कुछ भी नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म की अहमियत पता लग गई थी कि ये है क्या चीज, ये फ्यूचर में मेरे लिए कितनी ज्यादा चीज जरूरी है और मुझे करनी क्यों जरूरी है। क्योंकि देखो हमें ना क्लैरिटी नहीं होती एक्चुअली ना, हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं था। ठीक है, होता नहीं है, शुरू में नहीं पता होता, तो मुझे भी नहीं पता था। बट हाँ, मैंने लोगों को, मैं क्योंकि ऑफलाइन में था तो मैं लोगों को देख रहा था कि आजू बाजू यार लोग जो कमा रहे हैं, ठीक है, वो 2cc करके ही कमा रहे हैं, और 2cc के बाद ही बिजनेस होता है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, क्योंकि बाहर बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने थे उस टाइम ऑफलाइन में, क्योंकि आप सब ऑनलाइन में देख रहे हो, शायद आप हमारी वीडियोस देख करके इंस्पायर हो रहे होंगे यहाँ पे, बट हम तो ऑफलाइन में बंदे को लाइव देख रहे थे ना, किसी को जो कामयाब होते जा रहे थे। बट हाँ, उस टाइम शायद एक लग्जरी कारें नहीं थी, बट हाँ वो इतना कमा रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे। लाख रुपए की अमाउंट ही बहुत बड़ी थी उस टाइम। आज तो बहुत कुछ दिखाने को है, यानी कि लाइक मेरी फ्रेम भी पूरी भर रखी है कि कितना कुछ किया है, या आप ये सारे चीजों से इंस्पायर हो सकते हो, बट आपका समझना बहुत जरूरी है। अब 2cc की बात करें कि 2cc मेरी कैसे हुई थी, तो 2cc के लिए मैंने अपने, मेरे फादर साहब ने तो रास्ते बंद कर दिए टोटली, मेरे लिए दरवाजे बंद थे 2cc के लिए। अब वहां पे क्या चीज थी, वो रास्ते बंद क्यों हुए 2cc के? क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि पापा मेरी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से, यानी कि मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिली, उसके लिए मैंने 18 साल के होते जॉब करी थी, तो पापा से कोई उम्मीद नहीं थी। बट मैंने एक चीज सोची, उसे ओवरकम मैंने कैसे किया, मैंने उस चीज को साइड किया, मैंने अपने तरीके से सोचा कि क्या तरीका हो सकता है। तो मेरा माइंड उस टाइम ये चला कि यार दोस्त, उस टाइम ना एक दोस्त, मैं ऐसे ही अपना फोन को देख ही रहा था, तो एक दोस्त का मैसेज मेरे सामने आया था, उसमें कोई बातचीत चल रही थी, पुरानी हमारी चैट थी, तो उसने बोला तेरे लिए जान दे देंगे भाई। तो उससे मेरे को याद आया कि जो मेरे खास दोस्त है, मैं अपने 10 दोस्तों के पास गया हेल्प लेने के लिए, बट मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं क्या प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ, क्या चीज है, मुझे किस लिए, मैंने बोला कि मेरे घर की कोई प्रॉब्लम है, मेरे को उसके लिए 2cc के लिए पैसे चाहिए। तो वो जो 2cc तो मैंने उन्हें बताई नहीं, बट मैंने उन्हें क्या बोला कि मुझे कहने का मतलब कि पैसे चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर एक फ्रेंड से मांगूंगा तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं हो पाएगी, तो मैंने किसी से 1000 रुपए, जो घर से थोड़ा अच्छा था उससे 2000 रुपए, जो उससे थोड़ा बेटर था उसे 5000 रुपए, तो मैंने सोचा कि ऐसे मिल जाएंगे। बट क्या हुआ, 10 फ्रेंडों के पास जाने के बाद मेरे को 9 फ्रेंडों से रिजेक्शन मिली, और एक फ्रेंड ने 1000 रुपए की हेल्प करी। तो फिर मैंने उन्हें सोचा कि चलो उन्हें अपॉर्चुनिटी भी बताई जाए, फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक टाइम दे दो कि एक चीज है, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं बोला था भाई पैसे दे दो, कहते पैसे नहीं, मैं कहा है, कहते कुछ भी नहीं। आज ऐसा टाइम है कि वो 2cc करने के बाद आज मेरे पास समय भी है, पैसा भी है, आज मैं उन्हें कहता हूँ उनके लिए नहीं है। बट हाँ, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी, बट उस चीज का क्या चीज, उसका क्या चीज चली कि उस टाइम क्या हुआ, मेरे पापा मुझे वॉच कर रहे थे। एक्चुअली मैं अपने पापा से मिल नहीं रहा था, क्योंकि देखो हम जिद्दी होते हैं, देखो हम इंडियंस हैं, हम जिद्दी, अगर हम किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो हम उसे हासिल करके छोड़ते हैं, ठीक है। अब वही दिमाग मेरा था, तो मैं एफर्ट्स तो कर रहा था, बट अपने पापा से कोई बात शेयर नहीं कर रहा था। मुझे 1% की वो नहीं थी कि उम्मीद कि मेरे पापा मेरी हेल्प करेंगे। मुझे दिख गया था कि मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल से अपने आप को पालना शुरू कर दिया था, पॉकेट मनी इकट्ठी करनी। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम कोई जॉब तो है नहीं थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 5 दिन मेरे पापा ने मेरे को देखा कि लड़का मेरे से मिल नहीं रहा, ठीक है। अब पापा वॉच कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, रात को मेरे पापा आए, यानी कि मैं बहुत लेट नाइट उस दिन घर में आया, पापा की ऑफ था, नेक्स्ट डे संडे था, ठीक है, सैटरडे की बात है। तो पापा ने देखा कि लड़का मेरे से मिल नहीं रहा, एक घर में होकर के नहीं मिल रहा। तो मेरे पापा ने एक दिन मेरे रूम में आए, उस टाइम में जब मैं एंटर हुआ, तो पापा ने वही बोला कि बेटा क्या बात होगी, तू इतनी टेंशन में घूमता, तू मिल नहीं रहा। मैं पापा बस काम कर रहा हूँ। कहते काम अच्छा हो, तेरी फॉरएवर कैसे चल रही है? पापा ने पूछा बड़े अच्छे से। मैं कहा अच्छी चल रही है। कहते फिर तू इतनी टेंशन में क्यों है? तो पापा वहां पे ना एक लेवल है 2cc लेवल, मैं पापा अगर मेरा वो हो गया ना, मैं आग लगा दूंगा। और सेम कॉन्फिडेंस था उस टाइम भी, चाहे मेरे बाजे बजे पड़े थे, मेरी जेब में एक पैसा तक नहीं था, 5 रुपए तक नहीं थे, मैं घर पे रोता हुआ आता था। तो मैं पापा बोला पापा एक बार एस लेवल होगा ना, आग लगा दूंगा आग। तो पापा कहते अच्छा। तो पापा ने मेरी बात सुनी, पर कोई मेरे को रिस्पॉन्स बैक नहीं करा। तो क्या हुआ, वो डेट थी 29 डेट,
तो क्या वो क्लोजिंग चल रही थी 30 डेट को, मेरे को नहीं पता, मेरे पापा ने जैसे तैसे कहीं से करके मेरे को उस टाइम 2cc के अमाउंट दी। और मेरे को वैसे ही लगा जैसे एक मूवी में होता है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो मेरी पूरी लाइफ की मेरे को जो पॉकेट मनी आज तक जिसके लिए मैं रोता था, वो मेरे को इकट्ठी करके वहां दे दी, और मैंने अपने एस लेवल डन किया। देन मैंने अपने काम को स्टार्ट किया। तो मेरा एस लेवल ऐसे हुआ था। आपकी पहला चेक कितने का था सर आपका? तो फिर हाँ, वही चीज अब मैं बताता हूँ। जब मेरा एस लेवल डन हुआ तो फिर मैंने सबसे पहले ये चीज सोची कि यार मेरे पापा ने मेरी हेल्प करी तो मैं वो पैसे रिटर्न करूंगा। तो फिर मैंने अपनी मेहनत में कभी नहीं छोड़ी। मैंने नेक्स्ट मंथ मेहनत मारी, मेरा फर्स्ट चेक 10,000 का है, और मैंने अपने पापा को अमाउंट रिटर्न करी, बट फिर भी कुछ अमाउंट रह गई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ चेक 27,000 का है। अब जो रह गई थी वो अमाउंट भी दे दी, फिर पीछे पैसे बच गए अपने खर्चे के लिए। उससे नेक्स्ट मंथ 56,000 का चेक है, तो मैंने अपने पापा की 10,000 रुपये सैलरी लगा दी अपनी साइड से, पापा 10,000 देकर मन। फिर नेक्स्ट मंथ 97,000 का, किसको देने यार, 10,000 तो पापा को जाते थे, पापा कहते हैं मेरी सैलरी बढ़ा दे। तो ऐसे ऐसे फिर 5th मंथ में मैनेजर बन गया, 1,38,000 हुआ। फिर तो आगे आपको पता है कि चलता ही गया, आज 5 लाख तक स्टेबल कर दी वो चीज। तो ये जी, एक चीज है कि ना जैसे जब चैलेंजेस की बात आती है ना, सक्सेस सबको प्यारी होती है। कामयाब हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है मैं लग्जरी गाड़ी में घूमूं, मेरी भी गाड़ी की छत उतरे, है ना, स्टेज पे जाऊं, मेरे को इतने इतने पुरस्कार मिले, मेरा नाम हो, दुनिया मेरे को जानने। पर जब चैलेंजेस की बात आती है, थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जस्ट एक शॉर्ट के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बोलते हैं पापा मम्मी नहीं मान रहे, भाई मेरे पास हो नहीं रहे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको क्विट कर देना चाहिए अपना करियर, या उनको कुछ और वे ढूंढना चाहिए? देखो, उनके लिए ना तो एक बेस्ट आंसर यही है कि उनके पापा क्यों नहीं मान रहे, बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं। ठीक है, एक उन्हें नॉलेज नहीं है, एक उनका विजन क्लियर नहीं है। क्योंकि देखो, मेरे को नॉलेज थी, मेरा विजन क्लियर था, तब मैंने इस चीज को करा ना। अगर देखो, अगर कोई भी स्ट्रीम में जाते हैं, कोई बच्चा पढ़ता है, अब उसने MBA करनी है, कुछ भी करनी है ना, तो अपने पेरेंट्स को बोलता है पापा मेरा इसमें करियर है, मुझे ये चीज करनी है। बट शायद उन्हें अभी ये दिख नहीं रहा कि उनका करियर है यहाँ पे, ना। मुझे क्लियर था कि मेरा करियर है यहाँ पे, तो उन्हें शायद अपना करियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मुझे क्लैरिटी थी। तो उनकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद की नॉलेज, पर्सनल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तभी तो अपने पेरेंट्स को समझाओगे। क्योंकि देखो, पेरेंट्स एक ऐसी चीज है, वो गलत नहीं होते, बट एक्चुअली में सोच के देखो, जो स्टडी आपने आज सबने करी है, बट कल आपको पता लगे कि आपको नौकरी ना मिले, आपके पेरेंट्स ने वो स्टडी आपको कैसे कराई कि फलाने का बच्चा MBA कर रहा था, फलाने का बच्चा CA कर रहा था, कोई भी स्ट्रीम में था, तो आपके पापा ने भी आपको वो चीज करा दी। ठीक है, जितने पैसे लगे उन्होंने पैसों की कोई परवाह नहीं करी। ठीक है, बट कल जब उन्हें पता लगेगा आपको नौकरी नहीं मार्केट में, फिर क्या करोगे? तो आपको अपने पेरेंट्स को आज बताना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड बदल चुका है। आज का समाज ये नहीं कहता, आज के हमारे जो स्टडी सिस्टम है वो ये नहीं कहता पढ़ो लिखो नौकरी करो। आज का स्टडी सिस्टम क्या होगा, पढ़ो लिखो एंटरप्रेन्योर बनो डियर, सेल्फ मेड बनो, 4 लोगों को रोजगार देने वाला बनो, ना कि रोजगार मांगने वाले। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कैसे होगी? क्योंकि देखो, आज हमारी सरकार इस चीज को आगे यानी कि बढ़ावा दे रही है। काफी अभी पीछे काफी शोज आए थे, शार्क टैंक इंडिया, काफी सारे, जिसमें बिजनेस के बारे में बताया जाता था। क्लियर है जी? अब सोच के देखो, अगर आप आज भी आपको क्लियर नहीं होगा, अगर आप 9th का सिलेबस देखोगे ना आज जाके दिल्ली साइड, ठीक है, वहां पे यानी कि आज स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बट क्या होगा एक्चुअल जब आपकी स्टडी, अब देखो कईयों ने तो 9th क्लास कर चुके हैं, अब वो दोबारा थोड़ी ना 9th क्लास करेंगे। सोच के देखो, अब उन्हें पता लग रहा है कि अब तो पढ़ाई सिस्टम बदल गया है, अब तो बताया जा रहा है कि पढ़ो लिखो एंटरप्रेन्योर हो। पहले क्या बोलता था हमारा स्टडी सिस्टम, पढ़ो लिखो नौकरी करो। ठीक है, बट अभी भी ना उन्हें क्लैरिटी नहीं है लोगों को। अब जब वो 12th कर जाएंगे, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब जो डिप्लोमा एंटरप्रेन्योर का, वो 2 साल का है, 1 साल की फीस ही 6 लाख रुपए है। अब क्या करोगे ना, फिर 2 साल की कितनी होगी, 12 लाख। 12 लाख लगाने के बाद ये नहीं क्लियर होगा कि हमें बिजनेस करना कैसे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए फिर अमाउंट चाहिए एक बड़ी। ठीक है, और आपको फिर नहीं पता लगेगा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, क्योंकि जिस तरह हमें जॉब में नहीं पता लगता। हमें बोला तो गया शुरू से कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, जब एक्चुअल में हम जॉब लेने जाते हैं 30 पोस्टें निकले, 30,000 लोग पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही जब बिजनेस एंटरप्रेन्योर की आप डिग्री कर लोगे, उसके बाद आपको पता नहीं हो करना कैसे, समझ रहे हो? तो ये चीज होगी। तो ये आपको क्लैरिटी होनी खुद को चाहिए। देखो, आपके पेरेंट्स को सब चीजें नहीं पता, आज शायद काफियों के पेरेंट्स यहाँ पे बैठे भी होंगे। ठीक है, मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, देखो पेरेंट्स को हमेशा होता है कि हमारा बच्चा गलत संगति में ना पड़े, बट कई चीजें ना हम अपने पेरेंट्स को हम सिखाते हैं। जैसे लाइक एक फोन का एग्जांपल है, देखो फोन है, ठीक है, अब फोन में यूट्यूब, व्हाट्सएप शायद अपने पेरेंट्स को हमने खुद सिखाया हुआ, हमारे पेरेंट्स को तो नहीं पहले पता था, उन्हें चलाना तो हमने सिखाया ना। तो आज की जनरेशन में क्या चल रहा है वो भी हमें बताना है, क्योंकि हम वो पीढ़ी है जिसने सब कुछ चेंज होते देखा है। मैंने बताया ना कि मेरा गोल्डन टाइम था, क्योंकि मेरे टाइम पे नोटबंदी आई थी। हम वो जनरेशन है जिसने चिट्ठियों को मैसेज में तब्दील होते देखा है। ठीक है,
हम वो चीज आज उस युग के पर्सन है, क्योंकि देखो 5 साल में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। यानी आप एक छोटा सा एग्जांपल बैंक से ले लो, वहां पे क्या होता है, पासबुक, यानी कि आपको पता है ना, आज पहले लाइनें लगती थी कितनी लंबी, आज जाकर के एक मशीन के नीचे करके ओके होता है। तो अब तो ऐसी स्टेटमेंट मिल जाती है फोन हाँ, में। लाइक वही है ना, अब तो फोन में मिले, वही तो है ना कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और 10 साल बाद क्या होगा, रोबोट्स आ जाएंगे, फिर क्या होगा, ठीक है, फिर तो ना तो रोबोट्स को सैलरी देने की जरूरत है, सिर्फ एक कमांड देनी है, रोबोट से सब काम कर देना है, साल में एक बार सर्विस करनी पड़ेगी उनकी, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्या करोगे डियर, जब आपको नौकरियां मिलेगी नहीं, तब आपको फील होगा। फिर ना एक चीज आती है, आप 35 साल की उम्र में जाकर अपने पेरेंट्स को कोसोगे, आप तब उन्हें ये बोलोगे पापा आपने मुझे करने नहीं दिया। अगर आप करने देते ना, देखो पड़ोसी का लड़का उस काम से गाड़ी लाया है, उसने अपनी बड़ी कोठी पाली, अपने पेरेंट्स को टोटली फ्री कर दिया, आप कह नहीं पाओगे, क्योंकि पेरेंट्स पता क्या बदलेंगे, कर लेता तेरे में दम था, तूने किया भी नहीं, समझ रहे हो। तो मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था, इसीलिए मुझे पहले क्लैरिटी थी, मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि हम अब सबसे बेस्ट, देखो कोई नहीं समझा सकता, हम खुद समझा सकते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है डियर, ठीक है। अगर सर सीरियस नहीं है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं 99% यही चीज होती है सर, उसका खुद का ही वाई क्लियर नहीं होता, क्योंकि वाई क्लियर नहीं, इसको मैंने समझाया खुद की अपनी वाई क्लियर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी वाई क्लियर थी, ठीक है डियर, मेरी वाई क्लियर थी, मेरे को यंग एज में फ्री करना था अपने पेरेंट्स को, तो मेरी वाई क्लियर थी, ठीक है। अब सोच के देखो, ये चीजें आपकी बहुत जरूरी है, आपकी वाई क्लियर होनी जरूरी है। अब ये वाई क्या है, ये आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी कि आपको करना क्यों है। मुझे क्लैरिटी थी, मुझे फेम रिस्पेक्ट चाहिए थी, यंग एज में अपने पेरेंट्स को फ्री करना था, तो वो मेरी प्रॉब्लम थी, किसी और की नहीं थी, उसके लिए पंगे मुझे ही लेने पड़ते कुछ भी करके, क्लियर है। अच्छा सर, आपने जब एक्टिवा पे सफर शुरू किया था उस टाइम मेरी भी जस्ट बिगिनिंग हुई थी, मुझे याद है उस टाइम कई बार आप एक्टिवा पे जाया करते थे। अच्छा सर, जब एक्टिवा से आप एक 17 लाख रुपए की टॉप मॉडल गाड़ी एक्सयूवी में आए, सनरूफ वाली गाड़ी आपने ली, आपका सुपरवाइजर हुआ था। हाँ जी, मेरा उसमें उस टाइम जून 2017 की बात है, जब आपने गाड़ी ली थी, मेरा उसी मंथ मेरा सुपरवाइजर हुआ था। तो सर वो फीलिंग कैसी थी कि एक्टिवा से अपने खुद के दम पे ली हुई गाड़ी में पहुंचना, और मतलब कैसी फीलिंग थी सर वो? अगर आपको मैं थोड़ी सी वो क्लियर करूं, पर्सनल लाइफ से थोड़ी रिलेट करके क्लियर करता हूं, क्योंकि वो जो गाड़ी लेना भी ना मेरे लिए एक ये था कि मेरी मैरिज हुई थी, यानी मेरा उस टाइम एंगेजमेंट थी मेरी, जब मैंने वो गाड़ी लेनी थी तो मेरी फैमिली बढ़ने वाली थी, तो मैंने सोचा अब गाड़ी भी तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और जब मेरी फैमिली का जो स्टेटस था और मेरे ससुराल का स्टेटस ये था, मेरे को ये चीज बराबर करनी थी, गाड़ी वाइज भी वैसे भी, तो इनकम वाइज मैं कर चुका था, अब गाड़ी वाइज वापस बराबर करनी थी। तो उस टाइम क्या हुआ, तो जब मैंने वो गाड़ी बाय करी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा लोन ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी एज छोटी थी, 21 की एज थी, 22 अभी मेरे को लगने वाला था जब मैं वो गाड़ी लेने वाला था। तो उस टाइम ये चीज मेरा लोन ही नहीं हुआ, सबसे पहले कहते इतनी छोटी उम्र में लोन नहीं हुआ, ऐसा तो था सर, बस ये है ना कि इनकम बड़ी थी, इनकम मेरी थी, पर लोन नहीं हो रहा था यार, 2.5 लाख इनकम थी और मेरा लोन नहीं हो रहा, मैं देख रहा, ठीक है। तो वो कहते जी आपकी एज नहीं है, तो मुझे 10 दिन लगे थे अपनी गाड़ी का लोन करवाने के लिए, मेरे को जो टाइम लगा था, ठीक है। बट हाँ, जब वो गाड़ी आ गई तो फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल की थी। मैंने एक अपनी डांस परफॉर्मेंस दी थी इस गाड़ी को लेकर के, ठीक है, क्योंकि पता क्या थी, मेरी फैमिली में फर्स्ट कार थी, इतनी बड़ी कार, क्योंकि मेरी सोच उससे पहले क्या थी। पापा का क्या सर, पापा का रिस्पॉन्स क्या था, आपके फादर पापा का रिस्पॉन्स ये था कि पापा को पता नहीं था एक्चुअली में घर में गाड़ी आ रही है, और आज तक ये ट्रेंड ना मेरी पूरी टीम में चलता है, यानी सबके साथ ही ऐसे होता है। प्रदीप ने भी ऐसी सरप्राइज दिया था, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम गाड़ी ले रहे हैं, हम उन्हें सरप्राइज देते। तो मैंने अपने पापा को उस टाइम ऐसे बुलाया था कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो 1 बजे वो घर पे खाना खाने आए थे। मैंने पापा को बोला, पापा की मारुति लेकर के मैं निकला हुआ था, मैंने पापा को बोला पापा की मारुति का एक्सीडेंट हो गया। पापा ने ना खाना छोड़ दिया, पापा कहते मैं आ रहा हूँ, तू है कहाँ? मैं अपने एक्टिवा उठाई और निकल पड़े। तो मैंने पापा को बोला, पापा यहाँ पे पास में महिंद्रा का शोरूम है, हमारे घर के पास यहाँ पड़ता था, जो पीवीआर मॉल के पास। तो मैंने पापा वहाँ पे मैं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस वाले यहाँ पे, मैं बाद में बात करता हूँ। पापा कहते मैं वहीं आ रहा हूँ। पापा निकला, एजेंसी क्रिएट करी पापा के सामने, पापा ध्यान से आना, मैं ठीक हूँ। पापा पहुंचे वहां, पापा कहते यहाँ पे गाड़ी तो दिख नहीं रही। मैं पापा गाड़ी पुलिस वाले उठा लेकर के, और क्या कहते मुझे महिंद्रा के शोरूम के अंदर पानी वगैरह पिला रहे, अंदर आ जाए। और जब पापा अंदर आए, पापा के हाथ में मैंने यानी कि एक कीप पकड़ा दी, उसकी फोटो शायद ऊपर लग रखी है अभी टॉप पे, तो आपको मेरी प्रोफाइल में भी दिख जाएगी, सामने इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे दिख जाएगी आपको। तो उसमें फिर मैंने पापा के हाथ में वो कीप पकड़ाई। वो फीलिंग ऐसी थी कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो इस टाइम मेरे पापा को ये समझ नहीं आया कि मैं हंसू या रो। वो ऐसी फीलिंग थी, हमारे घर की फर्स्ट बड़ी कार थी, मेरी फैमिली में इतनी बड़ी कार नहीं थी। और मैंने कभी सोचा था कि अगर हमारे घर में मारुति कार थी, मैं सोचता था कि हमारे घर में थार आए। थार पता मैं कैसे सोचता था, सरकारी दफ्तर से वो महिंद्रा की गाड़ी नहीं होती पुरानी, मैं सोचता था कि कभी ले लेंगे, कभी
वो तो नहीं कब मैं जब बुढ़ापे में चला जाता। बट ये चीजें ऐसी थी उस टाइम में, फीलिंग बयान नहीं कर सकते, जिसके साथ होती है ना वही बता सकता है, क्योंकि सक्सेस का नशा डिफरेंट ही है ये। राइट सर, राइट। और सर आज मतलब एक ऐसी चीज आपके पास है उस उम्र में, जो मतलब अगर मैं बोलूँ तो करोड़ों में कुछ ही लोग होंगे जो उस चीज को कर पाते हैं इतने कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपने करीब करीब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और अपने दम पे एक एक्सयूवी टॉप मॉडल कार बाय कर ली थी 22 साल की एज में, और जस्ट उस कार को भी अप्रोक्स पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे। नहीं, और अभी 2 साल 8 भी पूरे महीने नहीं हुए मैंने थे। एक्टिवा ली थी, उसके 18 महीने बाद मैंने मिनी कूपर बाय कर ली। बिल्कुल सर, 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल समथिंग हुआ था, और फिर उसके बाद आप सीधा 55 लाख रुपीस की कार आपने बाय करी। सर पर जब बिजनेस को शुरू किया था, क्या सोचा था ऐसा कभी जिंदगी में होगा, इतना कुछ हो पाएगा इस बिजनेस के अंदर, जब कर रहे थे? ये 2cc की पावर थी, तो अभी ना ये बात वहीं पे आ गई घूम घुमा करके 2cc पे। अब मैं बात करता हूँ कि जो 55 लाख की मिनी कूपर आई है ना, वो उसकी उसे रोड पर लेकर के निकलता हूँ, कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि मैंने मेरे को गाड़ी को लेकर 1 साल हो गया 2 साल हो गया ना, बट वो हर टाइम एक फॉर एवर गाड़ी है। बट उसे लेने के लिए जो 2cc की पावर है, शायद आपको वो अंडरस्टैंड आज करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सबसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, अभी तो सभी यानी कि लाइव देख रहे हैं हमें, एक प्रदीप से क्वेश्चन करता हूँ। प्रदीप जी, आप सबने ना अभी क्या समझना है अपने आप को, आपने समझना है जो आप हो ना, सभी अब इस टाइम बैठे हो, क्योंकि आप सबसे, क्योंकि यहाँ पे लाइव चैट तो हो नहीं रही, तो प्रदीप को समझ लो, आप सब हो, आप सब प्रदीप हो इस टाइम। एक नोवस कस्टमर, प्रदीप एक नोवस कस्टमर है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हाँ जी प्रदीप जी, एक सिंपल क्वेश्चन आंसर में मैं आपको सारी क्लैरिटी दूंगा कि 2cc करने की जरूरी है और उसके बेनिफिट क्या है। ठीक है प्रदीप जी, मेरे को ये बताओ, मेरी 55 लाख की मिनी कूपर मैं आपको इसी टाइम राइट नाउ 1 लाख में दे रहा हूँ, आप ले लोगे? आप नोवस हो, आप घर से बहुत गरीब हो, आपकी फैमिली में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बट आपको 55 लाख का सौदा 1 लाख में मिल रहा है, 55 लाख की चीज आपको 1 लाख में दे रहा हूँ, आप ले लोगे? सर 0.00001% भी ना नहीं है। ठीक है अच्छा। कि 0.001% भी ऐसा हो कि मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू कितनी है। हाँ जी, कि तो अगर आप ले लोगे, आप ले लोगे ना? ठीक बिल्कुल है, राइट सर। बट अब यहाँ पे ये बताओ कि जिस प्लेटफॉर्म से मिनी कूपर आई है, वो 55 लाख की गाड़ी आई है, ठीक है, उसके जी लिए सर। 2cc की अमाउंट बहुत बड़ी है, जिससे पता नहीं कितनी सारी मिनी कूपर आ सकती है। राइट सर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगता है कि 2cc की अमाउंट इतनी है, और उसके बाद जब आपकी सक्सेस जो हो जाती है ना, इतना कमा लेते हो, तो आज मैं खुद यार बहुत लकी हूँ, मैं ब्लेस हूँ कि इस चीज के लिए कि मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आप सबको अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, देखो ये प्लेटफॉर्म जो आता है आपकी लाइफ में ना, ये आता है आपकी लाइफ में टेम्परेरी है, इसे परमानेंट बनाना हमारा काम है। आपको अच्छा लगा, आपको सब कुछ सही लगा, आपने इसे करना है। ठीक है, आगे 2cc है, देखो बाहर अगर नॉर्मल भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, अगर एक गोलगप्पे की रेडी भी लगाते उसमें लाखों रुपए लग जाते डियर। बिल्कुल सर। फिर 3 महीने बैठ करके कस्टमर तैयार करते बंदे, फिर भी नहीं चलती वो चीज। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ बना बनाया है डियर, करना क्या, सिर्फ आकर की मेहनत। 95% काम कंपनी ने कर दिया, 3% काम हमारी नॉलेज, और एंड में 2% काम है। अगर 2% काम में भी आप कंजूसी करते हो, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ठीक है, 100 बात तो की बात, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सर लास्ट में एक चीज है, देन हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें सबको क्लियर होगी, और जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो शायद वो इंसान या कामयाबी के लायक नहीं है। नहीं एक एक वही चीज है, वो हमेशा मैं बात आपको भी समझाता हूँ, प्रदीप जी, मेरी बात चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि प्रदीप जी नहीं जानते होंगे, आप सब मेरी आंटी के बेटे हैं। तो प्रदीप की अगर मैं बात करूं, मैं एक सिंपल सी बात है, मैं सबको ही बोलता हूँ कि फिर उसका दिमाग हम यहाँ नहीं कहते, उसका दिमाग हम घुटनों में कहते हैं। ठीक है, और वो तो फिर उसे इन फ्यूचर जाके आगे जाके पता लगेगा जब भगवान उसकी पैकिंग खोलेगा। वाह बेटा, दिमाग तो सबको सेम दिया था, अब तो अपॉर्चुनिटी भी सेम दी थी, तुम तो करे ही नहीं कुछ। ठीक है, तो घुटनों का दिमाग चला दो। मतलब जहाँ से दिमाग देखेंगे वहाँ दिमाग मिलेगा ही नहीं, घुटना मिलेगा। ठीक है जी सर। तो लास्ट में एक चीज है सर, जैसे हमारे बीच काफी सारे स्टूडेंट यंगस्टर्स हैं एंड ड्रीम्स भी हैं उनके, और अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या लास्ट मैसेज देंगे सर, जिनसे वो अपनी जिंदगी में आपकी तरह कामयाब हो पाए और अपने माँ बाप को फ्री कर पाए लाइफ टाइम? देखो, उनके लिए सिर्फ एक सिंपल मैसेज है। ठीक है, देखो मैंने अपने पेरेंट्स को यंग एज में फ्री करा। यंग एज जानते हो क्या होती है? ठीक है, यंग एज में फ्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आपके पेरेंट्स की उम्र आप कैसे बढ़ा सकते हो? किसी के पास कोई ऐसा मंत्र है, कोई अपने पेरेंट्स से इतना ज्यादा प्यार करता होगा कि वो चाहता है कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा उम्र तक मेरे साथ रहे, है ना? तो वो एक सिंपल फंडा है कि एक यंग एज में कामयाब हो। ठीक है, अब सोच के देखो, पेरेंट्स औलाद को पैदा क्यों करता है? वो इसलिए पैदा करता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बट हम सारे क्या है, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, बट आप सोच के देखो, यहाँ पर ना हमारे पेरेंट्स ना 18 से लेकर के
19 20 19 20 21 22 23 24 25 30 26 भी सर, 30 28। भी आ जाता है, 30 कई बार 35 भी आ जाता है। हाँ 30 तक भी जाकर, 30 भी हद लगा लो, 30 साल तक भी हमारे पेरेंट्स हमें पाल लेते हैं, ठीक है। अब जब हमारी बारी आई ना कि उनको फ्री करने की, देखो अब यार वो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, आपका हक बनता है उन्हें फ्री करने का, ठीक है। अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी में हमारे साथ आ रहे हो, हमारी सोच ऐसी है, तो आपकी भी ऑटोमेटिकली सोच वैसी होगी। तो जिनके पेरेंट्स यहाँ पे ये चीज को सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ये मैसेज है, देखो जी 9 लखपतियों के साथ रहेंगे आपके बच्चे तो 10वें लखपति वो खुद बन जाएंगे, अगर 9 नशेड़ियों के साथ रहेंगे तो 10वें नशेड़ी को खुद बन जाएंगे। तो संगति का असर पड़ता है। तो हमें भी पहले किसी ने नहीं बताया कि हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, हमें इस प्लेटफॉर्म से क्लैरिटी हुई कि हम 10,000 के लिए नहीं बने, लाखों के लिए बने, ठीक है। लाखों से हम 10,000 का टैक्स दे सकते हैं सरकार को, ये क्लैरिटी यहाँ की, ठीक है। नहीं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म यंग एज में इतना कुछ कर दें। तो बस यही मैसेज है कि अपने पेरेंट्स को एक यंग एज में फ्री करो। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को किसके लिए करना है, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि देखो पेरेंट्स को आपके लाखों रुपए भी नहीं चाहिए, ठीक है, बट उन्हें ये होता है कि हमारा बच्चा हमारी नजरों के सामने कामयाब हो। क्लियर है, क्योंकि उम्र पेरेंट्स की अपने आप ही बढ़ जाएगी सर, जब कामयाब हो जाएंगे उम्र अपने आप ही बढ़ जाती है। हाँ ये क्योंकि एक्सपीरियंस लाइफ करवाती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो प्रदीप मेरे सामने है, ठीक है। यंग एज में यानी कि जब तो ये बहुत छोटे थे, जब अंकल जी चले गए थे, ठीक है, तो इसने बहुत जिम्मेदारी उठाई, आज सब कुछ अपने घर में बैठा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने घर में बैठा है, ठीक है। और अपनी बड़ी बहन को कामयाब कर रहा है ना, सब कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपनी शादी सब कुछ कर रहा है, तो अच्छा लगता है वो चीज, ठीक है। इसी चीज के लिए यानी कि आपने काम करना है कि पेरेंट्स के जाने के बाद कोई मजा नहीं है। आज प्रदीप अपने पापा को बड़ा मिस करता है कई बार, ठीक है, क्योंकि देखो पेरेंट्स के सामने कामयाब होती है सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि ये चीजें ना मैंने पहले ही देख ली थी, जब मेरे पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है, लाइक प्रदीप के घर में भी ऐसा कुछ हुआ था, कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पापा अगर चले जाए मैं फिर कामयाब। मेरा सपना था कि मेरे पापा मेरे बच्चों के साथ खेलते हुए दिखे, आज दिखते अच्छा लगता है डियर, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं वही चाहूंगा कि देखो प्रदीप ने भी एक अच्छा माइंड चलाया, आज वो बड़ों वाला फर्ज निभा रहा अपने घर में, ठीक है। आप सब अपने पेरेंट्स के सामने कामयाब हो, सबसे बेस्ट चीज है, और तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। जी सर। तो बाकी सर थैंक यू सो मच सर, ऑलमोस्ट मतलब काफी अच्छा रहा, और काफी सारी चीजें ऐसी थी, अगर कोई भी इंसान, कहते हैं कामयाब इंसान की अगर एक बात कोई फॉलो कर लेना जिंदगी में, वो हर चीज हासिल कर सकता है जो उसने सोची भी नहीं थी। सोची भी तो करेगा ही, जो उसने सोची नहीं वो भी हासिल कर सकता है। क्योंकि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि आप सबकी, क्योंकि आपकी यही बात मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, जब मैंने स्टार्टअप किया था जीरो से, आपको देख के ही आया था, आपका ही 56,000 का चेक देख के मेरे अंदर आग लगी थी कि यार जब अनमोल सर मतलब इतनी कम एज में 50,000 क्रॉस कमा सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट भी मैंने, आपको याद होएगा, आपकी स्पेशल देखी थी, आंटी ने स्पेशली देखी थी। तो मैंने स्पेशली सर की अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा ली थी। मैं कहा दिखाओ अकाउंट में आते नहीं आते, कि मार्केट में आपको पता है आज के टाइम नेगेटिविटी इसीलिए फैली थी कि फ्रॉड स्कीम स्कैम भी बहुत होते हैं। तो उस टाइम यही चीज थी कि सर की एक बात बहुत अच्छी लगी, सर एक बात बोलते थे अपनी अप्रोच के अंदर हर किसी को, कि मैंने उस उम्र में अपने माँ बाप को फ्री कर दिया जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के दम पे बैठ के खाते हैं, मांग करके खाते हैं। हाँ मांग करके खाते हैं। तो उस यही मेरा ड्रीम बना था, और यही मैं चाहूंगा हर यंगस्टर का अगर ये सपना बन जाए ना, तो उनके माँ बाप की जिंदगी इतनी स्वर्ग जैसी हो जाएगी ना, वो सोच भी नहीं सकते। और उम्र बढ़ानी है ना, आप कामयाब हो जो घर वाले, देखो जो इंसान दुखी रहता है, दुखी आप अगर कामयाब नहीं हो, आपके माँ बाप ऑटोमेटिकली दुखी हैं, और जो दुखी रहते हैं उसकी उम्र ऑटोमेटिकली घटती है स्ट्रेस के अंदर। पर जब आप आज तक आपने अपने माँ बाप की आंखों में दुख के ही आंसू देखे होंगे, जब आप कामयाब होके, जब अनमोल सर की तरह एंड मेरी तरह जब अपने पेरेंट्स को लेके गाड़ी दे रहे होगे ना, गिफ्ट, जब गाड़ी की दे रहे होगे अपने पापा को अनमोल सर की तरह, तो वो देखना वो फीलिंग कैसी होगी आपके नहीं, फादर। एक फीलिंग और आती है इसमें, एक फीलिंग इस प्लेटफॉर्म में बहुत प्यारी फीलिंग है। यानी देखो हम अपने लिए तो काम कर रहे हैं, हम किसी के बच्चे को कामयाब कर रहे हैं। जब प्रदीप कामयाब हुआ था ना, वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, तो उसकी मम्मा ने मेरे को एक सिंपल सी बोलती कि आंटी रो रहे थे, और आंटी ने बोले मेरे बेटे का क्या ना, तो एक ब्लेसिंग्स मिली थी आंटी। ये मिनी कूपर ऐसी नहीं आई है, जब हम किसी के बच्चों को कामयाब कर रहे हैं ना, तब ये सारी चीज हुई। प्रदीप ने घर कैसे लिया, जब किसी के बच्चों को कामयाब कर रहे हैं। देखो ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा कल्चर है ये, ठीक है। किसी के बच्चों, क्योंकि देखो सारी जगह ऐसा सिस्टम नहीं होता। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, अगर आपके साथ आपका दोस्त काम कर रहा है, तो आपको नीचे को खींचेगा, पर ये लोटा प्लेटफॉर्म है जो नीचे वाले को ऊपर खींचता है। हमें आपको कामयाब करना है, हमें अपनी ग्रोथ देखनी नहीं, कितनी बेस्ट चीज है। हमारे अंदर ईर्ष्या वगैरह यहाँ आ ही नहीं सकती कभी। तो बाकी यही है, देखो लाइफ 1 मिनट में चेंज नहीं होती, पर एक डिसीजन हमेशा एक इंसान की लाइफ चेंज कर देता है, अगर वो सही टाइम पे लिया जाए तो आप सबका भी पास वही टाइम है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर सर कर सकते हैं, हर एक पर्सन, जो लाखों लोग इस बिजनेस में करोड़पति बने हैं, आप भी बन सकते हैं। बस डिसीजन ले। एंड तो यही है कि बस मैंने एक चीज को यहाँ पे बड़ा सोचा था कि मैं कभी काश नहीं कहना चाहता,
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में मैं कभी काश ना कहूँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एक्सेप्ट किया आपने, ठीक है। आगे भी अपनी 2cc को भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि पता है अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है, क्योंकि मैंने एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझा था। जब मेरे पापा, यानी कि लाइफ में मेरे पापा कई बार मेरे को रोड के पास, जब हम गाँव जाते थे ना, तो रोक करके ना हमेशा मेरे को बोलते थे, स्पेशल गाड़ी रोक, कहते ये जमीन देख रहा है। मैं कहा हाँ जी पापा। कहते हमारे टाइम पे ना हजारों रुपए की मिलती थी, 1000 की, 2000 की। कहते आज करोड़ों की। मैं पापा आपने क्यों नहीं ली? मैं पापा से क्वेश्चन, पापा आपने क्यों नहीं ली? कहते बस काश ले लेते। उनके ये वर्ड होते थे। मैं सोचता था यार मैं कभी काश नहीं कहूंगा। अगर मेरे को कोई चीज पसंद आई मैंने लेनी। और फॉरएवर ने तो एक ऐसा मंत्र दे दिया ना, जो चीजें नहीं हमने सोची वो भी आ गई। यानी जो चीज सोची, यानी कि इस गाड़ी से मैं छोटा था खेल, जिसकी छत उतरती थी, वैसी गाड़ी ले आया। तो ये प्लेटफॉर्म की पावर है, हमारे में पावर नहीं थी। ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट चीज है जो रेक्स मोगल सर ने हमें दी है जी। सो बाकी थैंक यू सो मच सर, एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, एंड आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। एंड ऑलमोस्ट सभी थैंक्स कर रहे होंगे सर आपको, खैर अभी तो बता नहीं सकते वैसे, बट थैंक यू बोल रहे होंगे। जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वही लोग, बाकी तो मूर्ख लोगों की तो सर इस दुनिया में कमी है नहीं, ठीक है। तो समझदार लोग आगे बढ़ते हैं, समझदार लोग क्योंकि आगे की सोच के डिसीजन लेते हैं, मूर्ख लोग प्रेजेंट देख के टेम्परेरी चैलेंज के चक्कर में परमानेंट सक्सेस छोड़ देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर। बाकी हाँ जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी टीम थैंक्स, आपने अच्छे तरीके से इस चीज से आप इंस्पायर होंगे और इस चीज से सीखोगे भी, नॉलेज भी आपको आज मिली होगी। तो आपको पता लगा होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आपके अगर पेरेंट्स भी आपके साथ में बैठे होंगे तो उन्हें बहुत सारी क्लैरिटी होगी, ठीक है। अगर अब भी नहीं होगी तो फिर तो भगवान आपका भला करे, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। ओके।